हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने लेकर के आए हैं कंजंक्शन का पार्ट नंबर 3। जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो दैट कंजंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग. You can join two sentences with the help of conjunction. If you know the meaning of every conjunctions, then you will be able to speak in English fluently and effectively as well. I am talking about the conjunction, and here are numbers 26 from 26 to 35, and I will learn you here up to 50, and next 11 conjunctions I will teach you in the next video. So let us learn together. हमारे साथ सीखते हैं. देखिए, whenever 26 नंबर इज whenever मीन्स जहां कहीं भी. हम लोग कहते हैं ना कि जहां कहीं भी हो भैया खुश रहो, जहां कहीं भी हो अच्छे से रहो, है ना. तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ. वेर एवर यू गो, जहां कहीं भी तुम जाओ, यू विल गेट रिस्पेक्ट, सम्मान पाओ. जहां कहीं भी तुम जाओगे सम्मान पाओगे. इसका मतलब देखिए, वेन एवर यू गो यू विल गेट रिस्पेक्ट. समझ रहे हैं. तो कंजंक्शन का यूज कहां पे हुआ. ये कंजंक्शन का यूज आपका हो गया. देखिए, ये कंजंक्शन का यूज आपका दिया गया है. बहुत ध्यान से देखिए, कंजंक्शन अगर आप सीख गए तो आधी इंग्लिश आप सीख जाएंगे. वेन्स का मतलब क्या होता है, जहां से कहां से. आपने बहुत सारे इंग्लिश स्पीकर्स को सुना होगा. दे most of time they use conjunctions between the sentences because they add sentences while they are speaking. वो जब बोल रहे होते हैं तो क्या करते हैं, कंजंक्शंस का बहुत यूज करते हैं. जैसे इसमें बहुत सारे अभी आपको मिलेंगे और आप बहुत सारे सुने भी होंगे. वेंस, जहां से कहां से. ही वेंट वेंस ही हैड कम, वो वहीं चला गया जहां से वो आया था. समझ में आया बच्चों, समझ में आया स्टूडेंट्स. तो ये वेंस का मतलब होगा जहां से वो आया था वहां चला गया. वेन का मतलब होता है जब. वेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली नहीं होती है. द माइस प्ले, तो चूहे खूब खेलते हैं. तो ये आप बात आपको समझ में आ रही होगी कि कंजंक्शंस का कितना महत्व है और कितना आपको इंग्लिश आपकी इफेक्टिव बना सकता है. देखिए, वेन का यूज स्टार्टिंग में हो गया. कंजंक्शंस कैन बी यूज इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंसेस, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंसेस एज वेल. ओके, तो आपको समझना क्या है. वेन एवर, जहां कहीं भी. कम वेन एवर, देखिए ये कंजंक्शन का यूज हुआ है. कम वेन एवर यू प्लीज. कम वेन एवर यू प्लीज, जहां कहीं भी, मतलब जहां कहीं भी लिखा है. वेन एवर, जब कभी भी होता है. बच्चों यहां पर देखिए, जहां कहीं भी नहीं होगा, यहां पर जब कभी भी. जब कभी भी, ध्यान दीजिएगा. जब कभी भी मतलब जब कभी भी आपको अच्छा लगे आप अपने इच्छा अनुसार आ सकते हैं. कम वेन एवर यू प्लीज. ओके, ऐसे बोल सकते हैं आप किसी से, तो आपकी इंग्लिश इफेक्टिव लगेगी, बहुत आनंददायक लगेगी. अब देखिए यहां पर है टिल, और अनटिल का प्रयोग कैसे करते हैं, तब तक जब तक में. कैसे, ही वॉन्ट लीव, ही वुडंट लीव दिस प्लेस, वह तब तक इस स्थान को नहीं छोड़ेगा जब तक यू प्रॉमिस टू हेल्प हिम, जब तक तुम उससे सहायता करने का वादा नहीं कर लेते तब तक वो इस स्थान को नहीं छोड़ेगा. तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. वाइल लिखा हुआ. वाइल, वाइल मतलब होता है जब तक. देखिए, वाइल मतलब जब तक, तब तक. स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट. स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, इट मींस दैट लोहे को तब तक मारते रहो जब तक वह गर्म रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिकॉज. बिकॉज मींस क्योंकि. ही डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज, वो स्कूल इसलिए नहीं गया बिकॉज ही वॉज इल, वो इसलिए स्कूल नहीं गया बिकॉज वो बीमार था. बिकॉज, बिकॉज नहीं बोलते हैं, बिकॉज बोलते हैं. एज का मतलब भी क्योंकि होता है. एज यू आर नॉट देयर, चूंकि, क्योंकि आप वहां नहीं थे. क्योंकि आप वहां नहीं थे. ही डिड, क्योंकि आप वहां नहीं थे. एज यू आर नॉट देयर, एज यू आर नॉट देयर, एज यू आर नॉट देयर आई केम बैक. क्योंकि आप वहां पर नहीं थे, हम वापस आ गए. क्योंकि टीचर स्कूल नहीं आए थे इसलिए हमने क्लास मिस कर दी, है ना. एज द टीचर डिड नॉट कम टू स्कूल सो आई मिस द क्लास, सो आई लेफ्ट द क्लास. ऐसे करके बोल सकते हैं आप. सिंस का मतलब चूंकि होता है. मैंने बहुत बार मैथ्स में भी, मैथमेटिक्स में भी यूज किया इसका. मैथमेटिक्स में भी बहुत यूज होता है. सिंस यू से सो आई बिलीव इट, चूंकि आप ऐसा कहते हैं तो मुझे मैं विश्वास करता हूं इस बात पर. चूंकि आप अगर ऐसा कहते हैं तो आप सच्चे आदमी हैं तो मैं विश्वास कर सकता हूं. दैट मीन्स ताकि.
दैट मीन्स क्या होता है, ताकि कि। वी ईट दैट वी में लिव, हम खाते हैं ताकि जीवित रह सकें। समझ रहे हैं ना दोस्तों, हम क्यों खाते हैं, ताकि जीवित रह सके। अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी ईट दैट वी में लिव, हम खाते हैं ताकि जीवित रह सकें। तो इस प्रकार से आपको अभी और पूरा ये मिलेगा। मैंने आपको 35 यहाँ तक सिखाए हैं, हमारे 2 वीडियो और आप जाकर के देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के, इंग्लिश स्पीकिंग में कंजंक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। ये पार्ट 3 आपका अपलोड होगा और उसके बाद पार्ट 2 भी अपलोड होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। तो बच्चों देखिए, यहां पर आगे आप देखने को मिलेगा आपको कि 36 पर लिखा है लेस्ट, ताकि ऐसा ना हो कि। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो। तो ये आप कहीं ऐसा नहीं, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ, ज्यादा पढ़ो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, चलो अब ना ही जाएंगे ऐसा ना हो कहीं बारिश होने लगे, छाता ले लो कहीं ऐसा ना हो बारिश होने लगे। दैट काइंड ऑफ सेंटेंसेस इट will be made with the help of lest, like that walk carefully lest you should fall, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ। take umbrella lest it started rain, it starts rain, है ना। इस तरीके से कहीं ऐसा ना हो work hard lest you should fall, you should fail, सॉरी fall वहां पर लगेगा, fail यहां पर लगेगा। तो और भी एक चीज है यहां पर समझने वाली कि लिस्ट के साथ ऑलवेज शुड का प्रयोग होता है। सच दैट, इतना कि। तो ही इज सच अ गुड दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, ही इज सच अ गुड, वो इतना अच्छा है दैट कि सभी उसका सम्मान करते हैं। इफ मतलब यदि, इफ मतलब यदि। इफ यू गो, यदि तुम जाते हो, यदि तुम जाते हो। आई शैल स्टे एट होम, अगर तुम जाओगे, इसको मतलब समझ लिए, अगर तुम जाओगे तो मैं घर पे रुकूंगा। इसमें 2 फ्यूचर के सेंटेंसेस आपको दिख रहे होंगे, बट एक प्रेजेंट में बनेगा और एक फ्यूचर में बनेगा। ये आपका नियम होता है। अनलेस, जब तक, तब तक, यदि नहीं। कैसे, यू विल नॉट पास अनलेस यू लेबर हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे पास नहीं हो पाओगे। प्रोवाइडेड, बशर्ते की, बहुत यूज करते होंगे, बशर्ते ऐसा हुआ, बशर्ते वैसा हुआ। आई विल ट्रस्ट यू, मैं आपका विश्वास तो करूंगा। प्रोवाइडेड यू टेल द ट्रूथ, बशर्ते आपको सत्य बोलना पड़ेगा। मैं आपकी हेल्प तो करूंगा, बशर्ते आपको मेरे साथ चलना होगा। यू हैव टू कम विद मी, आई विल हेल्प यू, बट आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू हैव टू गो विद मी, मैं आपकी मदद तो करूंगा बशर्ते आपको मेरे साथ चलना होगा। ही रैन एज इफ, एज इफ देखिए बहुत बेहतरीन वर्ड है। एज इफ मानो कि, ही रैन एज इफ, वो ऐसा दौड़ा जैसा लग रहा था उसके पीछे डेविल्स दौड़ रहे हो, मतलब शैतान दौड़ रहे हो। आगे देखिए, आगे 2, यद्यपि फिर भी यथाप। दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो ईमानदार है। ऑल्दो का मतलब यद्यपि फिर भी तथापि। ही इज एन ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज नॉट रिच, यद्यपि वो अमीर है, यद्यपि वो ईमानदार है बट अमीर नहीं है। हाउ एवर का मतलब चाहे कितनी ही। यू विल नॉट पास हाउ एवर हार्ड यू मे लेबर, तुम चाहे जितनी परिश्रम कर लो, कितना भी कठिन परिश्रम कर लो, पास नहीं हो पाओगे। ऐसा किसी के सामने कहना नहीं मित्रों, केवल सीखने के लिए है। आप समझिए, एज और एज, तो उतना जितना। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, वो उतना स्ट्रांग है जितना मैं। आप समझिए कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 50 पढ़ाऊंगा, बट देयर आर स्टिल रिमेनिंग 45 has been completed now. There are 16 conjunctions has been remain now. Okay, I will make the next video and I will teach you all the remaining conjunctions in the next video. Okay, then you will have to learn it। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, बताइए उनको कंजंक्शन के बारे में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं।